ऑपरेशन अज्ञात साथ खत्म नहीं हो रहा। ऑपरेशन सिंदूर तो शायद ऑन होल्ड है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी आतंकवादियों को हार्ट अटैक दे रहा है। कब कौन सा बम कहां आकर पड़ जाए। बहुत अच्छी खबर, सुखद खबर। यह खबर आपको बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर के डर से कैसे अभी भी आतंकवादियों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। मर गया एक और आतंकवादी। बहुत अच्छी खबर है साहब, मर गया एक और आतंकवादी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा आतंकवादी संदिग्ध परिस्थितियों में मारा गया। संदिग्ध परिस्थितियों में। इस आतंकी का नाम था अब्दुल अजीज इसार, डरपोक आतंकवादी। यह संगठन जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर था, मर गया। इसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक रैली में भारत को ना धमकी दी थी, गीदड़ भभकी दी थी। भारत हिसाब कर रहा था, अब हमने कुछ नहीं किया तो हार्ट अटैक से मरा है। वैसे एक पुराने वीडियो में आतंकवादी अब्दुल ने कहा कि मुजाहिदीन भारत की ओर आ रहे हैं। ये वो बयान है, ये वो वीडियो है, ये इसने जारी किया था। ये भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था, अब मरा पड़ा बेचारा। और संदिग्ध परिस्थितियों में मरते हैं सारे, संदिग्ध परिस्थितियों। कह रहा था सरकार संभाल सके तो संभाल ले। अबे अपने आप को संभाल ले, कहां गया तू, मर गया साहब। इस धमकीबाज आतंकी की कल रहस्यमय परिस्थितियों में जी मौत हो गई है। पाकिस्तान में अफवाह फैलाई गई है कि आतंकी अब्दुल हार्ट अटैक से मरा है। हमें नहीं पता हार्ट अटैक से मरा है, कैसे मरा है। अच्छी खबर है, मर गया है। आशंका यह भी है साहब कि इसे भी किसी अज्ञात हमलावर ने, ऑपरेशन अज्ञात को आया, मार के चला गया। यही बात छिपाने के लिए ये थ्योरी फ्लोट की गई है आनन फानन में कि अब्दुल को जो है जमीन में उसको दफना भी दिया गया और ये खबर फैला दी गई कि हार्ट अटैक से मरा है। देखिए पाकिस्तान में आतंकवादियों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं। वहां की सरकार को, सेना को, आतंकवादियों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अटैक के बाद ये हार्ट अटैक बढ़ गए हैं। और अज्ञात हमलावर ने आतंकी हाफिज सईद के बेहद करीबी और लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर आमिर हमजा को घर में भी घुसकर गोलियां मार दी थी। अब इसको किसने मारा था नहीं पता। ये मर गया, आमिर हमजा मर गया। आज ये हार्ट अटैक से मर गया। 21 मई को उसे गंभीर हालत में लाहौर के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया आमिर हमजा। यही नहीं, इससे पहले भी 18 मई को, ये समय वो बता रहा हूं, लिस्ट तो बहुत लंबी, मैंने सिर्फ वही निकलवाए जिसमें कि भाई ये सिंदूर के बाद कितने मर रहे हैं सारे एक एक करके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितने एक एक करके मर रहे हैं, मैं सिर्फ वही डिटेल लेकर आया। आमिर हमजा वो मर गया, कोई आया ऑफिस में दाएं दाएं गोली मारकर चला गया, पता नहीं कौन मार रहा है। ये दूसरा वाला जो है, ये जिसकी तस्वीर है, जो मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये भी मर गया। ये मुस्कुराता हुआ ही चला गया, इसको हार्ट अटैक आ गया। और तीसरा 18 मई को लश्कर के एक और टेररिस्ट सैफुल्लाह, उसे कैसे भूलेंगे, सैफुल्लाह। ये सैफुल्लाह की अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े, अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। 19 मई को पाकिस्तान के सिंधे में लश्कर के एक और टॉप कमांडर अब्दुल वाहिद को गोलियों से भूनकर ढेर कर दिया गया। इससे पहले अप्रैल के महीने में, थोड़ा सा पहले चले जाते हैं, हाफिज सईद के बहनोई कारी शहजाद की कराची में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जिस तरह पिछले दिनों में ना एक के बाद एक लश्कर के टॉप कमांडर आतंकवादियों को कोई अज्ञात आ रहा है, मार के जा रहा है। उसके बाद आशंका, अच्छा पाकिस्तान कहता है भारत करवा रहा है ये सब, हमें नहीं पता, हम नहीं कहेंगे भारत का कोई रोल ही नहीं है। ये आतंकी आपस में लड़ मर रहे हैं या अपने आप मर रहे हैं, भारत ये सब हरकतें थोड़ी ना करता है। लेकिन आशंका जताई जा रही कि अब अगला नंबर हाफिज सईद का हो सकता है, उसे कहीं अटैक आ जाए। हार्ट अटैक हाफिज सईद को भी आ सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 2 सालों में जिन 17 आतंकवादियों को मौत की नींद सुलाया गया, उनका पैटर्न एक ही है। इन सभी हत्याओं में हमलावर अज्ञात थे। वो जैसे मिस्टर इंडिया गायब, दिखते नहीं है वो, मिस्टर इंडिया दिखते नहीं है वो, इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है। सभी आतंकवादियों को गोलियों से भुना गया, जिसके बाद सिर्फ भारत पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा कि आखिर वो कौन है जो चुन चुनकर भारत के दुश्मनों का सफाया कर रहा है। लेकिन भारत आतंकियों का सफाया कर रहा है। यहाँ भारत में पॉलिटिक्स ही नहीं खत्म हो रही है। अब बात इसकी